वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं त्वमादिदेवः पुरुषोत्तमः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेदासि वेदं च परं विभागम् त्वया ततं विश्वमनन्तं वायुर्यमोऽग्निं वरुणः प्रजापतिस्त्वं पितामहस्य नमो नमस्ते तुषार्धपूर्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं नीलवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवेद्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् अतुलितबलधाममहें शैलावधेयं दमयबलिप्रशानं ज्ञाननवग्रहं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं मेरे राम सहारा
की, राम देवता की। भगवान और सभी भैया लोगों की तरफ से एक बार जयकारा लगाने भैया लोगों के नाम से सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब और सभी भैया लोगों को। परमात्मा से ही विनती प्रार्थना है, शुभ आशीर्वाद। आपने ये फूल अर्पण किए, आपका जीवन ऐसे फूलों से खिलता प्रसन्नता से बना रहे, ये हमारा आशीर्वाद शुभकामना है। अभी आप लोग ये समिति और हमारे इस कथा के सभी आयोजक, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, उपस्थित सभी भगवत प्रेमियों माता बहनों, अभी आप लोग एक बार भूपत मन माही भई गलान मोरे सुत नाही, इसी का विशेष श्रवण कर रहे थे। दोपहर में हमने आपको एक संकेत किया था 3 चीजों का। जहां पर 3 चीजें होती हैं वहां से 3 लोग चले जाते हैं, और जहां ये 3 गुण इकट्ठे हो जाते हैं वहां परमात्मा को भी आना पड़ता है। और जब 3 चीजें होती हैं, उन 3 चीजों की आवाज भगवान को सुनाई दे जाती है। अब मैं तीनों का नाम ले दूं, और अगर 3 चीजों से भगवान का ध्यान किया जाए तो उनकी कृपा भी हमारे ऊपर होती है। ये 3 चीजों की कई बातें। 3 देवता भी बोले रे, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो पहले मैं फिर संकेत कर दूं, 3 कौन है? काम, क्रोध और लोभ। ये 3 जहां पर होते हैं वहां से 3 चीजें चली जाती हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। इसलिए इनको बड़ा सोच समझ के हम अपने जीवन में आने दें। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जब हमारे पास आते हैं तो 3 चीजें चली जाती हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और आपको बोला गया था बगैर भक्ति के मुक्ति नहीं, बिना भक्ति के मुक्ति नहीं। अयोध्या में 3 आए, मैं इसलिए रिवीजन कर देता हूं कि इन पर ध्यान दें और हमारा मन कथा में लगे, हमारी श्रद्धा लगे। और मैंने कहा था बगैर श्रद्धा के 2 चीजें बहुत जरूरी हैं सत्संग में, कथा में, भगवान के दरबार में। एक श्रद्धा और एक विश्वास। श्रद्धा लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा से ज्ञान नहीं। और तुलसी बाबा कहते हैं ज्ञान विमल जल से जो नहाई तबरा राम भगत पुर छाई। ज्ञान एक ऐसा विमल जल है, शुद्ध जल है, जिससे स्वयं ही भक्ति प्रकट हो जाती है। ज्ञान विमल जल से जो नहाई, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति को नहीं बोला, ऐसे हनुमान चालीसा में बोला है तुलसी बाबा ने।
कभी कभी लोग कहते हैं हनुमान चालीसा किसे पढ़ना चाहिए, कहीं का नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ लोग कहता है ऐसे लोगों, कुछ लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए ना। तो हमसे तो हमने तो यही कहा कि हमसे ना पूछो, हनुमान चालीसा से पूछो तुम्हें कौन पढ़े। हनुमान चालीसा से पूछो तुम्हें कौन पढ़े। तो हनुमान चालीसा कह रहा है जो आप पढ़े, जो यहाँ पढ़ना, आदमी न जानवर, जो पढ़े। तो उसका जवाब नहीं, जो यहाँ पढ़े। और वही चौपाई यहाँ कहती ज्ञान विमल से जो नहाई। किसी विशेष व्यक्ति को नहीं कहा, किसी विशेष जाति को नहीं कहा। ज्ञान के विमल जल से जो स्नान करता है उसी के भक्ति प्रवाहित होने लगती है। तो अयोध्या में 3 आए तो 3 चले गए। काम है दशरथ तो ज्ञान रूपी राम चले गए। क्रोध है मंथरा तो वैराग्य लक्ष्मण चला गया। और लोभ है मंथरा तो भक्ति रूपी सीता चली गई। मतलब 3 के आने पर हमारे से 3 चले जाते। काम आएगा तो ज्ञान नष्ट हो जाएगा, क्रोध आएगा तो वैराग्य नष्ट हो जाएगा, और लोभ आएगा तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। और भागवत का यही अर्थ हमने आपको पहले दिन बताया था। भागवत में 4 अक्षर है, भा, गा, बा और ता। भा 4 चीजें जहां मिले, अरे भाई 4 न मिले, एक तो मिले। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से जीवन का तत्व क्या है। सुनते सुनते भक्ति प्राप्त हो जहां है, और सुनते सुनते वैराग्य आ जाए, ज्ञान की प्राप्ति हो, और हमको ये पता चले हमारा जीवन है क्या, जीवन का तत्व क्या है। जीवन तो है, लेकिन जीवन को बनाने के लिए महापुरुष ने बिंदु की इकलान है। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, 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 प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। बहुत तुझे वासना प्यारी, बहुत पी चुके वासना बिस्क प्याली, बहुत पी चुके वासना बिस्क प्याली, हमेशा संग हमें सत्संग रोगी अमृत पिला दो, 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 प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो। आदमी तो बना दिया भगवान ने, लेकिन आदमियत नहीं है। आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत न आए तो वो क्या करे। जेठ का महीना है, एक रास्ता गिर जा रहा है, बड़ी कड़के की प्यास लगी है उसे, प्राण घट तक जा रहे हैं, कहीं नल भी नहीं है, कहीं नल भी नहीं, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, क्या करें। एक मकान की खिड़की खुली थी, तो उसने खिड़की से झांका
तो क्या देखा, एक सुराही रखी है, उसमें ठंडा ठंडा जल भरा हुआ है, ऊपर से गिलास रखा हुआ है, एक व्यक्ति पास में बैठा है। खिड़की से झांक के कहा, बाबा मैं मारा जा रहा हूं, मुझे पानी पिया दो एक घूंट। पहले तो देखा घूर के, बोला कोई आदमी आ जाएगा पानी पिला देगा। 5 मिनट हो गए, प्राण निकलने वाले हैं। बोला बाबा पानी पिला दो, मर जाऊंगा। बोला कहा आदमी आ जाए पिला देगा। जब 3-4 बार कहा और वो यही कहता है कि कोई आदमी आ जाए, तो उसने हाथ जोड़ के कहा, बाबा थोड़ी देर के लिए तुम्हें आदमी बन जाओ, थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। आदमी तो बना दिया भगवान ने, लेकिन आदमियत नहीं आई। आदमी बना दिया, लेकिन आदमियत नहीं आई। मानव बनना तो आसान है, लेकिन मानवता आ जाए ये बहुत कठिन है। आदमी बनाना तो ठीक है, लेकिन आदमियत आ जाए ये बड़ी कठिन है। जीवन तो दे दिया प्रभु ने, लेकिन जीवन बनाया कैसे जाए। बहुत पी चुके वासना विष की प्याली, जब से जन्म लिया तब से वासनाओं में ही तो फंसे हैं। वही कहता है कवि, मुझे सत्संग रूपी अमृत पिला दो प्रभु, मेरे जीवन को जीवन बना दो। दोपहर में भगवान के प्राकट्य की चर्चा हुई। मैंने कहा काम आएगा तो ज्ञान चला जाएगा, क्रोध आएगा तो वैराग्य भाग जाएगा। कोई बाबा हमने देखे बड़े क्रोधी बने, बाबा घूमर बड़े क्रोधी। कैसी बाबा गिरी तुम्हारी। राम जी ने उत्तर कांड में भरत को बतलाया है संत क्या चीज होता है। भेष बना लिया संत नहीं हो गए, भेष बनाने से नहीं संत हो गए, बने तो बाबा, लेकिन क्रोध ऐसा है जो कि नाक पर ही रखा हो। जब क्रोध है तो ज्ञान कहां से आएगा तुमको। और जो काम है, जब क्रोध है तो वैराग्य कैसा तुम्हारा। और जहां लोभ है वहां से भक्ति चली जाएगी, याद रखना। और मैंने दोपहर में जो विषय दिया था बहनों भाइयों, ये 3 चीजें, खीर का प्रमाण दिया था आपको। खीर में 3 चीजें लगती है। अयोध्या में माता कौशल्या ने खीर खाई तो राम प्रकट हो गए। ये खीर का मतलब क्या है, कहाँ परमात्मा प्रकट होगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। जहाँ पर 3 चीजें होंगी वहां परमात्मा को प्रकट होना पड़ेगा। कौन सी 3 चीजें। खीर की 3 चीजें बताई थी, चावल, दूध और चीनी। इसलिए बार बार बोल देता हूँ, दिमाग में भस जाए मेरे भाई, भर जाए। चावल कर्म है, दूध ज्ञान है, चीनी भक्ति है। जब कर्म भी होगा, ज्ञानी भी होगे और भक्ति भी होगी, तभी जीवन में मिठास आएगी। लेकिन चाहे जितना चावल डालो, चाहे जितना दूध डालो, खीर मीठी नहीं होती जब तक चीनी नहीं पड़ती। ऐसे मेरी बहनों मेरे भाइयों, चाहे जितना कर्म कर डालो और चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन भक्ति रूपी चीनी जब तक जीवन में नहीं है हमारे आपके, तब तक मिठास नहीं आएगा, तब तक मुक्ति नहीं है। इसलिए भक्ति का जीवन में होना बहुत आवश्यक। और मैंने ये भी कहा था, भक्ति दिखाई नहीं देती। लोग कहने लगते बड़े भगत घूमत बने, भक्ति को दिखाई देती। जैसे खीर में चीनी दिखाई नहीं देती, चावल भी दिखाई देता है, दूध भी दिखाई देता है, लेकिन चीनी दिखाई नहीं देती। ऐसे हमारे लिए कर्म भी दिखाई देता, बड़ा कर्म करने वाला है, ज्ञानी भी बहुत है, लेकिन भक्ति दिखती नहीं है। ये कोई देखने की चीज नहीं। और चौपा याद लो, याद कर लो, कहाँ मिलेगी भक्ति। अभी आपने सुना, ज्ञान विमल जल से जो नहाई, तब रहा राम भगत गुर छाई। और एक चौपाई, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, भगति स्वतंत्र सकल गुण खानी, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। बगैर सत्संग के प्राप्त नहीं। सत्संगत संसद करता। और बाबा जी तो कहते थे, एक लाइन बोल दीजिए, एक ही लाइन बोलना है। कनक भवन, देखिए कनक भवन दरबार पड़े रहो, कनक बोलो दरबार पड़े रहो, कनक भवन दरबार
भगवान का प्राकट्य हो चुका, इसी चर्चा पर वर्णन हुआ था। इसमें हम आपको आज शनिवार है, सूरा हनुमान जी की चर्चा हो जाए। और हनुमान जी की चर्चा प्रारंभ होती किष्किंधा-कांड से। कई बार आपने सुना है, लेकिन मैंने दोपहर निवेदन किया था आपसे, अभी अभी पढ़कर के आए हैं कथा, अभी भी सुनकर के आए, आपको बिल्कुल याद है, लेकिन आप अपने मन में ये भावना कतई आने न देना कि ये कथा तो हमें याद है। अगर ये भावना आ गई तो श्रद्धा समाप्त हो जाएगी, श्रद्धा नहीं रह जाएगी। और मैंने कहा भी कथा तो जितनी बार सुनोगे नवीन ही होगी। गंगा है ना, तो गंगा जी जब बहती है डुबकी लगाते हो, लगा के ऊपर आए और फिर लगाई तो वो जल जिसमें लगाई थी वो आगे निकल गया, उसमें डुबकी नहीं लगाओगे, नए जल में डुबकी लगाओगे। ऐसे जितनी बार सुनोगे उतनी बार नवीनता होगी। और भगवान की चर्चा तो बार बार सुनो। भगवान शिव तो जिन्होंने रच करके मन में धारण किया, और वो सुनने के लिए कहां कहां जाते हैं। और जब पार्वती जी ने सुनने की इच्छा व्यक्त की, आहा, तो भगवान शिव की आंखों में आंसू आ गए। हर ही राम चरित सब आए, पुलक शरीर नयन जल छाए। आंखों में आंसू आ गए। तीन चीजों के माध्यम से भगवान का भजन करते तो परमात्मा हमसे प्रसन्न होता, उसकी कृपा बरसती है। ये हनुमान जी ने रावण से कहा, ये हनुमान जी ने रावण से कहा, मन क्रम वचन, ये तीन चीजें, मन क्रम वचन छाई चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम और वचन, मन क्रम और वचन, इन तीनों की चतुराई होती है। आदमी मन से चतुराई करता है, कर्म से चतुराई करता है, मन क्रम और वाणी से चतुराई करता है। ऊपर कुछ है, अंदर कुछ है, तो ये चतुराई है। हनुमान जी कहते हैं मन क्रम वचन छाई चतुराई, ये तीन चतुराइयां छोड़ के अगर भगवान का भजन करोगे तो प्रभु की कृपा आपके ऊपर वर्षेगी। और जहाँ हम आप बैठे हैं तो वैसे भी कल्प वृक्ष, मैंने दोपहर में बोला था, कल्प वृक्ष देवताओं का है। ये समझते शब्द से निकला था, देवताओं के जिम्मे में पड़ा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इसको द्वारिकापुरी में लाए थे। बड़ी सुंदर कथा है। चलिए खैर, प्रसंग भी बोलूंगा और दोपहर में द्वारिका का भी बनाया था। ये द्वारिका क्या चीज है? ये बैकुंठ का एक हिस्सा है, ये बैकुंठ का एक हिस्सा है। द्वारिका एक बैकुंठ का हिस्सा, इसका नाम द्वारका के ऊपर दोपहर में चर्चा की थी मैंने। चलिए खैर, अब इसमें हम सोचते हैं श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र ले लिया जाए थोड़ा, लेकिन कथा जो दोपहर की होती बड़ी बड़ी पावन है, भगवान का नामकरण होना है। चलिए खैर, नाम तभी आगे बढ़ेंगे, तो बार बार और संक्षेप में चलेंगे। नामकरण की चर्चा को संक्षेप में ही लेंगे। चलिए, महाराज दशरथ के एक भी पुत्र नहीं था, अब 4 हो गए। कल भी सुना था 4 पुत्र हो गए हैं, आनंद की बधाइयां बज रही हैं। और मैंने कहा ये राजा दशरथ के 4 नहीं, हमको आपको भी इन 4 की जरूरत है। आनंद, जीवन के लिए आनंद की जरूरत, और काहे की भरण पोषण की जरूरत, और काहे की हमारा जीवन में कोई शत्रु ना हो, और नंबर 4 हमको रहने के लिए आधार हो। तो इन 4 की जरूरत हमको भी है। नामकरण का वर्ष जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी, करी पूजा भूपति यश भाखा, धरिय नाम मुनि जो गुनि राखा। तब वशिष्ठ जी ने एक 4 नाम रखे। जो आनंद हमको आपको भी चाहिए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अशनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। विश्व भरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत अश होई, जाके सुमिरन से रिपुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ से राखा, लक्ष्मण नाम उदार। बाबा जी कहते धरे नाम मुनि, धरे नाम हृदय विचारी, धरे नाम
एक लाइन बहनों बेटियों को सुना दे, फिर समय नहीं रहेगा, आगे कथा में व्यस्त हो जाएंगे। जन्म लियो चारों भाई, आजू अवध में बाहर आए, आजू अवध में बाहर आए, आजू अवध में बाहर आए, आजू अवध में बाहर आए। जन्म लिया चारों भाई, जन्म लिया चारों भाई, आजू अवध में बाहर आए, आजू अवध में बाहर आए। चारों भैया ने को चारों भैया ने को निरख निरख के, चारों भैया ने को निरख निरख के, हर से कौशल्या माई, हर से कौशल्या माई, हर से कौशल्या माई, आज अवध में बाहर आए, आज अवध में बाहर आए। जन्म लिया चारों भाई, जन्म लिया चारों भाई, आज अवध में बाहर आए, आज अवध में बाहर आए। चारों भैयन की एक बार जननी अनवाई, कर श्रृंगार पलना पौड़ा। माता कौशल्या ने एक दिन भगवान को नहला करके पालने में पहुंचाया। बहुत से लोग भगवान को झूला झुलाने के लिए अयोध्या जाते हैं, भगवान कृष्ण को झुलाने के लिए वृंदावन जाते हैं, और मैं कहता हूँ आप यहीं झुला लो, अपने मन में झुला लो भगवान को। अगर जो मानसिक पूजा, लोग कहते हैं कहाँ खर्च करें, तो मैं कहता हूँ मानसिक पूजा किया करो, एक शिदाम नहीं लगेगी। कागभूषण जी मानसिक पूजा करते हैं, कागभूषण जी मानसिक पूजा करते हैं। पक्षीराज गरुड़ कथा सुनने गए और मेरे भगवान शिव भी वहां कथा सुनने गए। कथा तो 4 जगह होती है ना, वैसे तो 50 जगह हो रही कथा, लेकिन मुख्य कथा 4 ही जगह हो रही। पहली जहाँ कथा हो रही है वहाँ एक ही कथा वाचक और एक ही श्रोता है। दूसरी कथा जहाँ हो रही वहाँ संत ही कथा वाचक है, संत ही श्रोता है। तीसरी जहाँ कथा हो रही वहाँ पक्षी श्रोता है, पक्षी वक्ता है। और पांचवी जहाँ तक, चौथी जहाँ कथा हो रही है वहाँ कथा वाचक है लेकिन श्रोता नहीं है। बता दें हम आपको, आज तो कोहरा महिमा को बोल रहे, आज तो कोहरा मुंह में प्रवेश कर गया। चारों बता दें कहाँ कहाँ, जहाँ एक ही कथा वाचक है और एक ही श्रोता है। मेरी बहनों, वहाँ वक्ता है मेरे भोलेनाथ और श्रोता है मैया पार्वती। एक ही वक्ता और एक ही श्रोता। कथा वाचक भगवान शिव है और श्रोता माँ पार्वती है। और जहाँ संत ही कथा वाचक है, संत ही श्रोता है, वो है गंगा का किनारा, भरद्वाजी आश्रम। एक बार भरी मकर नहाए, सम मुनीष आश्रम सिधाए, याग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेके। संत ही कथावाचक है, संत ही श्रोता। और जहाँ पक्षी ही कथावाचक है, पक्षी श्रोता है, वहाँ काकभूषण जी कथावाचक है और गरुड़ जी और भगवान शिव भी हंस बनकर के वहाँ कथा सुने। अच्छा, जहाँ चौथी कथा हुई वहाँ कथावाचक तो है लेकिन श्रोता नहीं कोई। तो वो कौन कथावाचक? वो है तुलसीदास। वो है तुलसीदास। कथावाचक तो है लेकिन श्रोता नहीं है। लोगों ने कहा, बाबा तुम किसको सुना रहे हो?
बोले हम किसी को नहीं सुना। जो काम जब तक मन में बौखलाहट नहीं होगी परमात्मा के प्रति पाने, तब तक परमात्मा नहीं मिलेगा। एक सज्जन तुलसी बाबा के पास आए, बोले महाराज हमने सुना है कि आप राम नाम बोल देते हो मुर्दा के कान में तो वो मुर्दा भी जीवित हो जाता है, और हमने ये भी सुना है कि लोग जब गंगा में डुबकी लगाते तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बाबा ने कहा डुबकी लगाने से भगवान के दर्शन हो जाता है, हमको भी हाँ हो जाएंगे। गया डुबकी लगाई, ऊपर आ गया, बोले नाइब है। फिर लगाई, और लगा, फिर लगाई, नाइब है। फिर लगाई, नाइब है, नहीं हो रहे। बोले बाबा झूठ बोलते हो। तो बाबा तुलसी पास में गए और कहा अब की लगाओ। अभी तक तो डुबकी लगाता था, गट से ऊपर आ जाता था, लेकिन जब उसने डुबकी लगाई तो बाबा ने पकड़ के खपड़ी नीचे घुसेड़ दिया। अब जब अंदर डूबने लगा, बौखलाता तब चिल्लाया भगवान। तो जब भगवान का नाम निकला, कहा मिले भगवान? कहा महाराज बच गए, मरद मिल गए। तब तक एक बार भी भगवान नहीं बोला जब तक डुबकी लगा रहा, लेकिन जब पकड़े बाबा ने नीचे दबाया और जब आत्मा छटपटानी तो भगवान का नाम निकल पड़ा। बोले यही परमात्मा है। जब इसी प्रकार की छटपटाहट आत्मा में होती है तो परमात्मा हाजिर हो जाता है, और जब तक छटपटाहट नहीं तब तक भगवान कहाँ धरा। मन में राम, बगल में ईंट, मेरे राम तो हो गए पीते। लेकिन जब तक छटपटाहट नहीं होगी परमात्मा नहीं मिलने वाला। चर्चा हो रही थी काकरोशनी मानसिक कुछ नहीं लगेगा, बहनों बेटों कुछ नहीं लगेगा, एक शैतान नहीं लगेगी। नहवावो ना जाड़िया, भगवान को नहलवा रहे हैं, बढ़िया कपड़ा से भगवान को हम पोंछ रहे हैं और भगवान को मिठाई लगा रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं बढ़िया वाली में। एक छिदामन मन से पूजा करो, भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान को अगरबत्ती, जितनी दूर हो सके उस पूजा से मानसिक पूजा का फल ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि मन तुम्हारा एकाग्र रहेगा, मन एकाग्र रहेगा। और इस वास्तविक पूजा में मन एकाग्र नहीं रहता, मन कहीं और पूजा करते चले जाते। तो मैं आपसे ये कह रहा था, वही मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। झूला झुलाने के लिए भगवान को अयोध्या जाते हो, वृंदावन में जाते हो, झुलाने के लिए लाइन लगती, मैंने भी देखा है वृंदावन में लाइन लगती भगवान कन्हैया को झूला झुलाने के लिए, राम को झूला झुलाने के लिए। लेकिन मैं कहता हूं कि अपने मन में झूला झुलाओ। एक गीत की लाइन है, कई बार सुना होगा, अपने मन में भगवान को झूला झुलाओ। अवध ललना मातु पलना झुलावे, 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 पलना झुलावे मातु पलना झुलावे, पलना झुलावे मातु पलना झुलावे, अवध ललना मातु पलना झुलावे, अवध ललना मातु पलना झुलावे। जब नहीं डोलना पे सुबरड़े बढ़ावे, जब नहीं डोलना पे सुबरड़े बढ़ावे, रतन जड़ाए तोर रेशम लगावे, रतन जड़ाए तोर रेशम लगावे, रंगीन फुलना कहीं के हाथन हलावे, रंगीन फुलना कहीं के हाथन हलावे, अवध ललना मातु पलना झुलावे, अवध ललना मातु पलना
श्रृंगार पलना पौधाय निज कुल इष्ट देव भगवान पूजा हेत कीन स्नान करी पूजा नैवेद्य चढ़ा आप गैया पाप बना। स्नान किया माने और भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई लेकर के भगवान के मुख में लगाई। यहाँ पर भगवान ने माँ को उपदेश दिया। कैसे? बहनों ध्यान दें, मूर्ति चाहे भगवान की पत्थर की हो, मिट्टी की हो, सोने की हो, चांदी की हो, कागज की हो, में भगवान की मूर्ति में कभी मिष्ठान मत लगाना, इससे भगवान का अपमान होता है। भगवान आपके भाव के भूखे हैं, मिष्ठान के भूखे नहीं, वो केवल भाव का भूखा है प्रभु। इसलिए भगवान का नाम ले लिया, भोग लग गया। भगवान का नाम ले लो, भोग लग गया। भगवान ने यही माँ को उपदेश दिया। माँ हमें खिलावे और हम खाए नहीं, तो रसोई में कुछ आवाज भी, माता कौशल्या ने सोचा कि रसोई में आवाज आ रही, दौड़ के रसोई में गए तो देखे भगवान खाए। दौड़ के पालने के पास आई तो देखे पालनाम सुन। बाबा जी कहते यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। कौशल्या सोच रही मेरी मत तो नहीं कट गई। अब जब कौशल्या ने कहा मेरी मत तो नहीं कट गई, उस समय भगवान ने सोचा अब मौका बढ़िया। काहे का? भगवान के ऊपर कुछ कर दे। हवा तेज हो रही, पर्दा खोलना पर खोल लो, पर्दा हवा आ जाता है, ठंडा जाता है, पर्दा उठ रहे हैं। तो आज कितने बड़े दिन दुकान से तनी देर सूर्य निकले मुश्किल और हवा भी तेज है। पर्दों से पाइप वगैरह हिल न जाए भैया, ध्यान रखना है ना, हवा जोर मारेगी तो पाइप उठ सकते हैं। तो अब यहाँ पर भगवान ने सोचा मेरे ऊपर कर, देखो भगवान पर अपने ऊपर कोई कर्जा नहीं रखता, ये भी कर्जी लग रहा है भगवान के ऊपर। अब इसके बदले में भगवान आपको कहाँ कब दे ये हम आप जान नहीं सकते। अर्पण और समर्पण दो शब्दों पर बहुत ध्यान दिया करें। अर्पण और समर्पण। इस समय आपने अपने को भगवान के अर्पण कर दिया तो भगवान भी आपके लिए समर्पित होगा। सभी लोग अर्पण और समर्पण का अर्थ जानते हो। आपने जब अपने को भगवान के लिए अर्पण कर दिया तो भगवान भी आपके लिए समर्पित होगा। अब कब होता है, कैसे होता है, ये भगवान जाने। यहाँ पर तो केवल प्रमाण है। भगवान ने सोचा मेरे ऊपर कर्ज है। किस समय का? जिस समय मनु शत्रुपा ने तपस्या की थी। मनु महाराज ने तो मांगा था, लेकिन कौशल्या शत्रुपा ने नहीं मांगा था। भगवान ने सोचा मेरे ऊपर कर्ज है, ये कर्ज कैसे उतारे। तो आज मौका मिला कि भगवान ने सोचा कि माँ की मत कटी, आज मौका बढ़िया। तो क्या किया भगवान ने कौशल्या के लिए? दिख रहा माते पुनि अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रविश शिव चतुरानंद, अनेक कौशल्या, अनेक दशरथ, अनेक ब्रह्मांड लटक रहे, सूर्य तारे अनेक। कौशल्या डर गई। बाबा जी कहते अस्तुति करी न जाई भयमाना, जगत के पिता में सुत करी जाना। ये तो सारे संसार के पिता, मैंने उनको अपना बेटा बनाया, डर गई मैया। और ये भी कहती कि अस्तुति करी न जाई भयमाना, जगत पिता में सुत करी जाना। भगवान ने सोचा कि इस समय माँ ने मुझे बेटा कह दिया, अगर किसी के आगे कह देगी तो मेरा भेद खुल जाएगा। भगवान ने कहा जो कहा सो कहा, अब न कहना माँ। कौशल्या ने कहा नहीं कहूंगी, लेकिन तुमको वचन देना होगा, मांगो। भगवान ने कहा मांगो। तो क्या मांगा था कौशल्या ने भैया? बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहू व्यापे प्रभु में माया तोड़। कौशल्या ने मांगा प्रभु आपकी माया हमें कभी न सतावे। भगवान ने एक मस्त कह दिया, लेकिन ये भी कहा था कि मुझे आप ये नहीं बताओगी कि मैं कौन हूँ। वचनबद्ध हो गए। भगवान की बाल लीलाएं हुई। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कहा दीना, मातन कहा दीना, भय कुमार जबै सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। 11 वर्ष की अवस्था भगवान की हुई तो माता पिता और गुरु ने जनेऊ किया।
जनेऊ का समय होता है। कहते हैं शास्त्रों में 8 वर्ष की अवस्था में ब्राह्मण का जनेऊ हो जाना चाहिए, 11 वर्ष की अवस्था में क्षत्रिय का जनेऊ, 12 वर्ष की अवस्था में वैश्य का जनेऊ जरूर हो जाना चाहिए। शूद्र के लिए भी गले में बांधने के लिए बोला, ये भी उनका उपनयन जनेऊ ही है। तो हर वर्ग के लिए बोला गया जनेऊ का। अच्छा जनेऊ है का, तो मैंने आपको बोला सुना होगा, हिंदू धर्म की, हिंदू की 3 पहचान है, सिर के ऊपर चोटी, मस्तक पर चंदन और शरीर पर जनेऊ। ये हिंदू की 3 पहचान है। मैं निवेदन करूंगा अपने भैया बच्चों से, बालक आजकल सबसे पहले चोटी कटवाओ और कहो तो अंटीना है। मैं कहता हूँ अंटीना है, लेकिन अगर आपके घर में टीवी है और उसका अंटीना हटाई दो, चित्र ये भी है, नहीं आएगा। ये चोटी नहीं मेरे भाई, ये एक देवी का स्थान है। पंडित जी पूजा कराने आते तो पहले इसी की पूजा होती है। चिद रूपणी महामाय दिव्य तेजा समन्ते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुषम, देवी का स्थान। और मस्तक पर चंदन, मैं बार बार जहाँ भी बोलता हूँ ये प्रसंग आता तो बोल देता हूँ भैया लोगों को, पूजा अगर करते हैं आप, भगवान का ध्यान करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो अपने शून्य मस्तक से कभी पूजा मत करना। बिटिया बहने भी ध्यान दें, शून्य मस्तक से कभी पूजा मत करना। नहीं चंदन है तो मिट्टी ही लगा लेना मस्तक पर, लेकिन खाली मस्तक से पूजा मत करना। और बच्चों के लिए मैंने बोला था, बिटिया बहनों ध्यान से फिर से सुन लो, कभी कभी भाई एक मीटिंग में सब लोग नहीं हो पाते हैं, आप कर पाते हो पूजा पाठ जाप ताप अगरबत्ती भगवान को दिखा पाते हो, मत दिखाओ, लेकिन बच्चों से जरूर ये काम करवाना, क्योंकि बच्चे जब ये काम पूजा पाठ करते तो उनको 1000 गुना लाभ होता है। बचपन में 1000 गुना, जवानी पर 100 गुना, बुढ़ापे पर जितना करिए उतनी पई। इसलिए मैंने प्रमाण भी दिया था, मनु और शत्रुपा ने 28,000 वर्ष तपस्या की, तब भगवान का दर्शन हुआ था। और ध्रुव ने केवल 5 वर्ष में 6 महीने में ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया था। बचपन में कई गुना फल प्राप्त होता है। आइए, तो चर्चा हो रही है यहाँ पर, वचनबद्ध हो गए दोनों। तो अब यहाँ पर गुरुग्रह गए, जब ये हिंदू धर्म की 3 पहचाने, नंबर 1 सिर पर चोटी, मस्तक पर चंदन और शरीर पर जनेऊ। भगवान विद्या, गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। देखो भगवान के पास सब चल के आते हैं। भगवान किसके पास जाते हैं ये भी मैं बता दूं, जहाँ पर 6 गुण है वहाँ भगवान चल के जाते हैं, और जहाँ पर भक्ति है वहाँ भगवान चल के जाते हैं। जनकपुर गए भगवान, क्यों गए? क्योंकि वहाँ भक्ति सीता है और वहाँ 6 गुण है। जहाँ 6 गुण है या जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान चल के जाते हैं, बाकी सब भगवान के पास चल के आते हैं। भगवान के पास चल के, आप कहेंगे कि रावण के पास भगवान काहे चल के गए और कंस के पास काहे चल के गए? भगवान रावण के पास चल के गए, कंस के पास चल के गए, क्यों गए इनके पास? तो हमने आपको बताया था, कल परसों ये चर्चा हुई थी। रावण ने अयोध्या में आकर के क्या मांगा था? भक्ति मांगी थी। तो रावण ने आकर के भक्ति मांगी थी, इसलिए राम जी को भी जाना पड़ा। तो जहाँ भक्ति वहाँ भगवान जाते हैं, और कहाँ भगवान जाते हैं? जहाँ 6 गुण है, बाकी सब भगवान के पास आते हैं, चल के आते हैं। गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। पढ़ी नहीं, आई गई। और बतावे हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। नियर माने पास, अंग्रेजी में, बाबा जी ने अंग्रेजी लिखी। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेग विदेह नगर नियर आया। और है कहा? आगे चले बहुरी रघुराया, ऋख मुख पर्वत नियर आया। भगवान को चलना नहीं पड़ा, नियर में आ गए, पास में आ गए। ऐसी शक्ति है भगवान के पास, लोग चल के आ जाते हैं। कैसी बात लिखते हैं तुलसी बाबा जी, कितना आनंद की। चलिए करें, भगवान पढ़ लिखे कितना पढ़ा था? 4 वेद 6-7 पर 18 पुराण, 8 दिवस में 14 विद्या पढ़ी सुजान।
विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेले खेल सकल नट लीला। और सुन लो, इतना समाज बैठा है, 7 गुणों को बताया गया है, 7 गुण। इन 7 में अगर एक भी आपके पास नहीं है तो अपने को आदमी मत समझना, बुरा मत मानना। देखो, हम पहले क्षमा मांग ले। ये 7 चीजें हैं एक श्लोक में। इन 7 चीजों में अगर एक भी आपके पास नहीं है तो उसे आदमी न समझियो, जानवर समझियो। कौन कौन सी गिनो? एषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये 7 चीजें हैं। एषाम न विद्या, जिसमें न विद्या है, एषाम न विद्या न गुणो न धर्म है, एषाम न विद्या न गुणो न धर्म है। 7 चीजें, एषाम न विद्या न गुणो न धर्म। आप कहेंगी चीज है क्या? बाबा जी कहते हैं, वो श्लोक कह रहा कि 7 चीजें में से एक भी नहीं तो आप आदमी नहीं है। तो फिर है कौन? एषाम न विद्या न गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूविभार भूता। ऐसे लोग इस पृथ्वी पर, ऐसे प्राणी पृथ्वी पर भार बने हुए और मृगाश्रयन्ति, पशुओं की तरह विचरण करते हैं। एक बात और बोलते, तृणम न खादन्नपि जीवमाना। ऐसा जीवधारी घास नहीं खाता, अन्यथा तृणम न खान्नपि जीवमाना तद भागधेयम परम पशुनाम। ये पशुओं का भाग्य है। अगर आदमी ऐसी घास खान लगे तो जानवर का घास ना मिले। ये आदमी की हालत है भैया। जानवर घास खाता है, जानवर घास खाता, कुछ खाता नहीं खाता। आदमी घासों खाए, आदमी मीठो खाए, मांसो खाए, और समझाओ तो खपड़ी खाई जाए। आदमी, जानवर घास खाता है, आदमी सब खाए और समझाओ तो खपड़ी खाए। और एक गीत आपने सुना होगा, हम तो बोल देते हैं, दुनिया में शुगर कितने हैं? मैंने बोला होगा, ना बोला सुन लो। दुनिया में शुगर कितने हैं? 4। बुरा मत मानना, मैं पहले हाथ जोड़ लेता हूँ। दुनिया में शुकर है 4। जगत में 4 सुअर है भाई। पहला सुअर मछली को जानो जो पानी करते सफाई। जगत में 4 सुअर है भाई। दूसरा सुअर मुर्गा को जानो जो घूरे की करते सफाई। जगत में 4 सुअर है भाई। तीसरा सुअर, सुअर को जानो जो मल की करते सफाई। जगत में 4 सुअर है भाई। और चौथा सुअर आदमी को जानो जो तीनों की करते सफाई। वारे आदमी, मछली पानी साफ करे, मुर्गा घूरो साफ करे, सुअर गंदगी साफ करे, वो आदमी तीनों को साफ कर जाए। वारे आदमी, बोलो भैया, सब कुछ रखे पड़े हैं। इसलिए गीत की लाइन है, मानव जाति तूने कमाल कर दिया, ये पेट नहीं तूने कब्रिस्तान कर दिया। मेरे भाई, वही तुम्हें बतला रहा था, आदमी को अगर आदमी की तरह आदमियत ना है तो वो क्या करे? परमात्मा ने हमें आपको आदमी बनाया, कितना सोच समझ के बनाया होगा। इतनी 84 लाख योनियों में कोई ऐसा है जो भगवान का भजन करे? कम से कम ये मानव ही हमारा ध्यान करेगा। लेकिन हम भूल गए, हम तो बोल भी देते हैं भैया, कथा रुक जाती नहीं तो बता भी दें हम आपको। सियार हुआ देखा, चलिए खैर कोई बात। जयकारा लगाओ बाकी। गुरु सच्चिदानंद भगवान की। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, पूजा करते समय अगरबत्ती भगवान को दिखाते समय मस्तक पर तिलक जरूर कर लेना, मिट्टी लगा लेना। विद्या विनय
देखो 8 दिन में 4 वेद, 6 शास्त्र प्रभु, 18 पुराण, 8 दिवस में 14 विद्या पढ़ी सुजान। विद्या विनय, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय निपुण गुणशीला, विद्या विनय, विद्या विनय, विद्या विनय निपुण गुणशीला, वेद अच्छी पुस्तक है, वेद पुराण पढ़े मन लाई। देखो सत्संग और सत्शास्त्र, सत्संग और सत्य साहित्य, ये क्या है? जीवन के लिए दर्पण का काम करते हैं। अब भगवान विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलें खेल सकल नप लीला, वेद पुराण पढ़े मन लाई, आप कहीं अनुजन समझाई। बाबा जी कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। भाइयों ध्यान सुनो, कथा क्या है? कथा किसे कहते हैं? कहते ये तो सब चरित्र है। अब आगली कथा सुनो मन लाई, अब आगे कथा सुनो। तो कथा क्या भैया? आप लोग भी सुन लीजिए, कथा आपकी भी है। जिस दिन से परमार्थ पर उतर पड़ोगे तो वहीं से कथा बन जाएगी। आप जिस दिन परमार्थ पर उतर पड़ोगे वहीं से कथा शुरू हो जाएगी। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। कौन सी कथा बनी? विश्वामित्र जी बक्सर में यज्ञ करते हैं। रावण ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा, चारों स्त्रियां बनाया। और ध्यान दीजिएगा, दोपहर मैंने नारी और पत्नी का अर्थ दिया था आपको। भगवान राम जब अयोध्या से विश्वामित्र के साथ चले तो राम को 3 स्त्रियां मिली। यही तो बातें समझने की है। अयोध्या से जब भगवान चले विश्वामित्र के साथ में तो 3 स्त्रियां मिली। कौन? एक का मरण किया, एक का तरण किया और एक का वर्ण किया। ठीक है, ताड़का का मरण किया, अहिल्या का तरण किया और सीता का वर्ण किया। लेकिन हनुमान जी जब गए हैं आहा लंका को, तो उनको 5 मिली, उनको 5 मिली। और इन 5 से हनुमान जी को क्या मिला? मैं संकेत करूं फिर व्याख्या भी कर दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता, अब आपका अच्छा लगे या न अच्छा लगे। हनुमान जी जब लंका को चले तो जामवंत ने क्या कहा था हनुमान जी से? भैया याद की सब चुप है नहीं, इतना करो तात तुम जाइए। क्या कहा था? इतना करो बोल दिया करो। हमने कहा बोल देते तो थोड़ा साहस बढ़ जाता हमारा। और हमने कहा पीछे वाले ना बोल पाए तो खपड़ी हला देकर हम जान जाते हैं बोल रहे हैं। इतना करो तात तुम जाइए। क्या कहा था?
इतना करो तात तुम जाई, सीत ही देख कहो सुधी आई। इतने तो कहा था। जामवंत ने कहा था इतना करो तात तुम जाई, और हनुमान जी को दो स्त्रियां ऐसी मिली जिन्होंने कुछ और कहा। कौन सी मिली? एक तो सुरसा मिली। सुरसा ने कहा राम कार्य सब करी हो। अब हनुमान चकराने, जामवंत मंत्री है, मैं कहती इतना करो और जो कहती सब करो। ये सब क्या है? अच्छा, सुरसा ने ही नहीं कहा, लंकिनी ने भी ही कहा प्रविश नगर कीजिए सब काजा। तो अब हनुमान चक्कर में पड़े दादा। मंत्री कह रहे इतना करो, जा कहते सब करो, सुरसो कहते सब करो। तो ये सब क्या चीज है? ये हनुमान जी को नारियों से मिला। 5 स्त्रियां हैं, हनुमान को 5 मिली, 5 से कुछ मिला है, 5 से कुछ मिला। अब क्या मिला तो व्याख्या करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि भगवान राम को 3 मिली। विश्वामित्र जी महाराज यज्ञ करते हैं, और ये बता रावण ने अपनी सेना को 4 भागों में बांटा है और 4 स्त्रियों को सेनापति बनाया। बक्सर में ताड़का, पंचवटी में शूर्पणखा, समुद्र में सिंहिका और लंका के गेट पर लंकिनी। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, यज्ञ नहीं होने देते हैं राक्षस लोग। तो बाबा जी यहाँ पर बन के हैं, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिन निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरो हरण में। ये कितना बढ़िया शब्द है, तब मुनिवर मन कीन विचारा। भैया बहनों, पहले कोई काम करने से पहले विचार किया करो। कोई काम शुरू करो तो पहले विचार करो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं। इसलिए विचार रामायण में कई जगह लिखा है ना, विचार के किसने के नहीं किया तो क्यों पछताने पड़े, ये भी मैं बता दूं। विश्वामित्र जी विचार रहे, गादि तनय मन चिंता वापी, हरिबिन मरहिन निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा है। अच्छा, और बताऊं, सुग्रीव बैठे थे किष्किंधा पर्वत पर, राम जी गए तो पूछा मेरी सीता हरण हो गया। तब सुग्रीव ने क्या कहा था, मंत्री सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहे हो मैं करत है। और हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठे लंका में है, तब पल्लम में रहा लुकाई और करई। हाँ, सबको मालूम है, तब ये तो सब विचार करते, लेकिन हमें विचार नहीं करते। अच्छा, विचार किया किसने? नहीं, रावण ने विचार नहीं किया। रावण ने विचार नहीं किया। जिन्होंने विचार किया उनको सफलता मिली, और जिन्होंने विचार नहीं किया उनके सोने की लंका जल के खाक हो गई। बानरी सेना चढ़ी आई, रावण को समझाया, महाराज बानर चढ़ी आया। रावण ने कहा हिमा का सोचने विचार नहीं, बात बंदर भालू खाओ पे चकाचक मजा करो। रावण ने नहीं विचारा तो सोने की लंका जल करके खाक हो गई, इसलिए विचार करके। अच्छा, एक बड़ा सुंदर उदाहरण भी है। एक नौकरी निकली, एक ही पद था। आजकल तो नौकरन के तमाम ऑनलाइन हो जाते, तमाम ऑनलाइन। तो अब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में एक आदमी ही सामने आया। जब उसका इंटरव्यू हुआ तो पास हुआ, तो उसने कहा साहब करना क्या पड़ेगा? तो उसने कहा कुछ नहीं, खाली विचार करना पड़ेगा, खाली विचार करो, खाली विचार। तो कहता है अच्छा वेतन बोले 3000। करना कुछ नहीं, खाली विचार करना है, वेतन 3000। बड़ा प्रसन्न हो, कुछ करने ही नहीं दादा, खाली विचार ही करने 3000 फिर ही फंडे। फिर पूछा अच्छा साहब आप क्या करते हैं? तो उसने कहा हम नौकरी कर भैया, हम नौकरी कर। तो कहा तुमको कितना मिलता है वेतन? तो साहब बोला हमें 15 से मिलता। तो उसने कहा जब आप 15 से मिलते तो तुम हमें 3000 कहाँ से दियो? तो साहब यही तो तुम्हें विचार करना है, यही विचार करो कि जब हमें 15 से मिलते तो हमें 3000 तुम्हें कहाँ से दी, यही विचार करना। तो बगैर विचार के नहीं, विचार करना चाहिए। चलिए, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहिन निश्चर। यहाँ पर एक प्रसंग में एक बड़ी प्यारी बात देखना आप लोगों, तभी मैं लाया हूँ यहाँ पर। देखो, एक प्रसंग में अगर एक भी शब्द हमें मिल गया तो समझो जीवन सफल हो गया। एक मीटिंग में
अगर एक भी शब्द हमारे दिमाग में फंस गया तो समझ लो कथा सार्थक हो गई। 3 घंटे 2 घंटे बैठते हैं आप, सारी बातें याद नहीं रहती, एक ही 2 बात याद रहती, दिमाग में फंसती है, तो एक ही बात अगर दिमाग में फंसे तो काम बन गया। एक शब्द बहुत काम कर जाता है, एक शब्द ही बहुत काम कर जाता है। और मैं तो बोल देता हूँ हमारा जीवन कितना सार्थक है हमारा आपका, और यही वास्तविक जीवन है हमारा आपका। ऐसी ठंडी में कड़ाके की शीतलहर चल रही है और आप लोग भगवान के नाम से यहाँ बैठे हैं, यहीं से हमारा जीवन प्रारंभ होता है, यही हमारी वास्तविक उम्र है। आप कहेंगे कैसे, एक उदाहरण से समझ में आ जाता है। एक बाबा जी भीख मांगने के लिए दरवाजे पर गए, बिटिया बहन ध्यान देना, कुंडी खटखटाई, एक देवी निकल के आई। आप लोग भी सोचो आपकी उम्र कितनी है वास्तविक। बाबा ने कुंडी खटखटाई तो वो देवी निकल के आई, उम्र होती लगभग 30 वर्ष की। भिक्षा लेकर के आई, बाबा ने कहा देवी भिक्षा बाद में लेंगे, तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वो स्त्री बोली बाबा हमारी उम्र है 8 वर्ष की। अब बाबा बड़ा चक्कर देख 30 वर्ष की हुई और वो अपनी बताती 8 वर्ष। बाबा जाने कि हमें पागल बनाऊंगी। अच्छा बेटे कोई बात नहीं, तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? बोली हमारे पति की उम्र है 2 वर्ष की। और चक्कर में बाबा आप हुई 30 वर्ष की और बताओ 8 वर्ष, और पति हुई 35 वर्ष, बताओ 2 वर्ष की। हाथ जोड़े बिटिया, अच्छा क्या बताओ तुम्हारी सासू की उम्र कितनी? बोली बाबा हमारी सास की उम्र 3 महीना की। दिमाग पर दिमाग खराब। अंत में चला बाबा बोले बेटी हम जा रहे हैं, लेकिन चलते चलते एक सवाल और बता दो, इनका तो अर्थ नहीं समझ पाए हम। चलते चलते एक बात और बता दो, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? हंसी बोली बाबा ससुर हमारे भाई पैदा ही नहीं हुए, भाई करो भाई। बाबा ने कहा देवी मेरी समझ में नहीं आए तुम्हारे सवाल। देवी ने कहा बाबा मैं तुम्हें समझाती हूँ, मुझे देखो मैं 30 वर्ष की हूँ, लेकिन ये 30 वर्ष की उम्र में नहीं मानती। क्यों? सारा जीवन बेकार चला गया। अभी केवल 8 वर्ष हुए हैं, तब से मैंने सत्संग में जाना शुरू किया, मैंने भगवान का भजन शुरू किया, तो मैं तो ये कहूंगी कि मेरा जीवन बेकार गया। अभी केवल 8 वर्ष ही है हमारी अवस्था। जब से परमात्मा को जान जाओ, जब से सतमार्ग अपना लो, वहीं से हमारा जीवन शुरू होता। बाबा मैंने अपने पति को समझाया, भी 2 वर्ष से पति भी सत्संग में जाता है, भगवान का भजन करता है, तो मैं तो कहूंगी मेरे पति की उम्र 2 वर्ष की है। अब हम दोनों लोग सासू जी को समझाए तो 3 महीना से बहू जान लगी सत्संग में, कथा भागवत में और भजन करने लगी। अब हम तीनों जने ससुर को समझाए रहे और ससुर हमें डांट, कल की बिटिया हमें भगाऊं चली, कल की लड़का हमें भगाऊं चलो, जो बुढ़िया वो बनी वो मत। बाबा ससुर के भाई कान पर जू नहीं रहेगा तो हम तो यही कहेंगे ससुर हमारे में पैदा ही ना है भाई, गर्म भाई मत। समझ में आ गया? जब से भगवान को जान जाओ बस सभी से हमारा जीवन सफल हो गया, तभी से हमारा जीवन की शुरुआत हो गई। विश्वामित्र जी महाराज ज्ञानी है, यज्ञ नहीं होने दे रहे राक्षस, तब मुनिवर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरे हरण महिभारा। परमात्मा का अवतार हो चुका है। विश्वामित्र जान कैसे गए? उनके पास में ज्ञान के चक्षु हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, उनके पास ज्ञान के चक्षु हैं और परमात्मा को ज्ञान के चक्षु से दिखा देता। और जिसके पास ज्ञान के चक्षु, मुकुर मुलिन और नयन विहीना, राम रूप देखे किम दीना। मुकुर मलिन, शीशा भी गंदा है, आंखें भी है नहीं, परमात्मा कैसे दिखाई देगा? विश्वामित्र के पास ज्ञान के नेत्र हैं और उन ज्ञान के नेत्रों से उन्होंने देख लिया किसको? परमात्मा को। परमात्मा है कैसा? परमात्मा कैसा? ज्ञान विराग सकल गुण पैना, 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 ज्ञान विराग
शीशा। शीशा नेत्रों से देखा जाता है, और नेत्र ही नहीं तो काहे से देखें। शीशा का नाम आ गया तो एक बात बता दें आप लोगों को, अब तो शीशा मारो मारो घूमत, साइकिल में शीशा, मोटरसाइकिल में शीशा, गाड़ी में शीशा, बस में शीशा, ट्रक में शीशा, नीचे जमीन में शीशा लगाऊं तो छत में शीशा, अब लैट्रीन में शीशा लगवा। लैट्रीन का जरूरत क्या आदमी, लैट्रीन में शीशा। बहनों भाइयों, एक जमाना था जब शीशा नहीं था। मुझे याद आ गया, एक बाबा जी सुनाया करते थे, बिटिया बहनों शीशा नहीं था तब की सुना रहा हूं, ये तो सब अब चला, सब तमाम जाम ताम जाम। शीशा नहीं था तब की बता रहा हूं मैं आपको। एक बूढ़ा मैया थी, उनके एक ही बेटा, बेटे की शादी हुई, बहू जब घर आई उसमें शीशा की शुरुआत हुई थी, छोटा सा शीशा चलता, शीशा की शुरुआत हुई थी। तो भाभी ने डबिया में अपनी ननद के शीशा ईसा कंगांगा रख दो, जाओ अब हम रखो जाओ। वो लड़की आई और भाई बुढ़िया और लड़का दुए जने, लड़का सवेरा हुआ, लड़का तो चला गया खेत पर देखने, बूढ़ा गोबर थोपन चली गई। अब लड़की अकेली ससुराल में, तो सोचे कोई बोलो बदनाम वालों नहीं, तो देखे भाभी निकालो हमें, तो बक्सा खोलो, बक्सा हमसे डबिया निकालो, और डबिया जब खोली तो वही मारो शीशा था। और उसने जो शीशा देखो, रे दादा चिल्लाए, गाँव गाँव चिल्लाए, जब रोने लगी चिल्ला, हमें रोने और बाबा जी खूब बोल, जब रोने लगी चिल्लाने लगी तो फोड़ पड़ उसने लोन दिया, बुढ़िया का है या बहू का है रोन, बूढ़ा ने तो देखे बूढ़ा हुआ गोबर थोप पे, लड़का डर गया, तुम यहाँ गोबर थोपती, बहुतिया हुआ अकेली रोग थी। बूढ़ा दौड़ती वही आई, का वो बहुतिया का वो, मतलब बहुत तुम्हारो लड़का सऊदी लैया। बूढ़ा ने कहा काका सऊत ले आओ, कहाँ है, बका बका करो गई थी। बूढ़ा ने बक्सा खोल, शीशा भी किया, बूढ़ों का मुंह लाई जैसे, जब चलता ही जाए तो शीशा देखे ना बूढ़ा। जब बूढ़ा ने शीशा में अपनी सूरत जैसी हप्पल, तो बूढ़ा वो चिल्लाती, हाय बहुतिया सऊत लाओ, तो जुआन लोग तो बुढ़िया नहीं आओ। मेरे भगवान शीशा है, मेरे परमात्मा शीशा है। ज्ञान विराग सकल गुण ज्ञान विराग सकल गुण, ज्ञान विराग सकल गुण, ज्ञान विराग सकल गुण, ज्ञान विराग, ज्ञान विराग सकल गुण। जात लाग नहीं करी मज्जन शरयूजन गए भूव दरबार। मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गयो ले विप्र समाया। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम आदि धन्य नहीं पूजा। विविधि भांति भोजन कर बाबा, मुनिवर हृदय हर्षित पावा। अपने बेटों को बाबा के चरणों पर गिराया, राम को देखते देखते रह गए। तब पूछा, गुरुदेव कैसे आ गए? कई कारण आगमन तुम्हारा, कहो सुकर्त निलाई गुबारा। विश्वामित्र ने कहा, राजन असुर समूह सतावे मोही, मैं याचन आयो न पतो ही। मैं निवेदन कर देता हूँ अपने सभी भाई बहनों से, जब इस प्रकार कोई काम करना, कथा भागवत यज्ञ भंडारा, तो 4-6 लोगों से मांग के लगा देना। मैं इसलिए निवेदन कर देता हूँ, मांग के लगाने से आपका तो कल्याण है, लेकिन
जिसने आपकी मदद कर दी उसका भी कल्याण हो जाए, उसका भी कल्याण हो जाए। वो चाहे 1 रुपया ही दे, जब उसने 1 रुपया दे दिया तो उसकी भावना जुड़ गई भगवान से। और आपका ये काम है भगवान, इतने लोगों की भावना भगवान से जोड़ना। ऐसे कड़ाके की शीत लहर में ये जो समाज बैठा है, इतने लोगों की भावना को भगवान से जोड़ना। और मैं 2 बार बोल चुका हूं, आपका मन जब भगवान की कथा सुनने को बने तो समझ लेना भगवान आपको अपनी तरफ खींच रहा है। और जब इन कामों से दूर मन भागे तो समझो भगवान आपको दूर भगा रहा है। मैं 2 बार उदाहरण दे चुका हूँ और बार बार मैं उदाहरण इसलिए देता हूँ कि मेरे भैया बहनों की श्रद्धा भगवान से जुड़ जाए। मैं फिर बोलूंगा, भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, सुनो बहनों भाइयों जिन्होंने सुना हो, भगवान विष्णु ने नारद से कहा, नारद जी हमें दूध की जरूरत है, दूध ले आओ। नारद बाबा गए, 10-12 भैंसियां बंधी, उससे कहा भैया भगवान ने दूध मंगाया, दे दो। और देंगे डंडा थोड़ा मार रही हो बाबा, तेरी ऐसी तैसी करो, भैंसियां हमने अपने लिए पाली, तुम्हारे लिए पाली, चले यहाँ दूध मांगे। बाबा बेचारे भागे, क्या करे, एक गैया बंधी थी तो बाबा ने सोचा काजल यहाँ मिल जाए, तो आवाज लगाई तो बेचारा उठ के आके आवाज, बाबा बोले भैया भगवान विष्णु ने दूध मंगाया, हम दूध लेना है। जो कुछ दूध था उसने सब ले दिया, ले जाओ। भगवान को दूध दिया। मैंने कहा था दूध की जरूरत नहीं, लेकिन प्रमाण के लिए वाला उदाहरण बोला है। 4-6 महीने बाद भगवान ने फिर कहा, नारद हमें दूध की फिर आवश्यकता पड़ गई। नारद बाबा फिर कमंडल लेके हूं नहीं गए कि 10 भैंसियां बंधी हैं, देखें कम के 50 भैंसियां झूमा झूमे हाथी जैसे, 50 भैंसियां। दूध मांगा तो वो फिर डंडा लेके अंदर हम बबौला बाबा भागे। अब क्या करें, तो सोचा गैया वाले के का जने मिल जाए। तो जो गैया वाले किएंगे तो कि एक गैया वो मरी गई, मरी गई। बाबा बड़े दुखी, बोले भगवान का न्याय बहुत खराब है। मारे गुस्सा में चल पड़े। भगवान ने पूछी, नारद दूध ले आया? ने दूध में पानी पी लिया, दूध ले आया। बड़े न्यायकारी हो तुम, कैसा न्याय? बोले न्याय, हमारा न्याय गलत हो। भगवान ने कहा हमारा न्याय गलत होता है। नारद ने कहा गलत है, जैके 10 भैंसियां बंधी हैं, उससे हमने दूध मांगा, डंडा लेके दौड़ो मारेंगे, दूध नहीं दो तुम्हें। अब आज उनके 50 भैंसियां बंधी जाता, और जिनके एक गैया मैंने दूध दो की गैया मार डाला। भगवान बोले यही तो न्याय है। जिसने दूध नहीं दिया वो हमसे विमुख था, तो हमने सोचा और विमुख हो जाए और भैंसियां पाल नहीं, कतई दूरी हो जाए हमसे। और जिसने दूध दिया था वो हमारा भक्त था, लेकिन कुछ ध्यान गैया के चारा पानी में उसको समय बर्बाद हो जाती हो, तभी हमने गैया का मार डाली। उनको पूरा ध्यान हमारे में हो जाए, समझ गए? ये भी एक परीक्षा है, ये भी एक परीक्षा है। शीत लहर भी एक आपकी परीक्षा है। कहाँ चली हो यार, बड़ा जाड़ो है, लेकिन जो जाड़े को फाड़ते हुए आ गए, ये भगवान परीक्षा ले रहा। देखिए जो कुछ करता भगवान सब परीक्षा का ही खेल है। ये लीला है उसकी, अजब है तेरी कारीगरी सरकार, ये लीला ही है। और लीला में आपने देखा होगा, जब पाठ अदा करने वाला बढ़िया पाठ अदा करता तो जनता खुश और मालिकों खुश। भगवान का ये नाटक चल रहा है मेरे भाई, भगवान मालिक है, हम सब पात्र हैं। आपने देखा होगा जब जिसका पाठ बढ़िया अदा होता है तो मालिकों खुश और जनता का बाबा बहुत बढ़िया पाठ अदा किया। जैसे कोई नंगा है और ये कोड़ा ले माते धाड़ और धर्म गैया तो लोग बहुत बढ़िया पाठ अदा किया। मालिकों खुश और जनता खुश। ठीक इसी प्रकार जो परमात्मा ने हमें जो दिया है वो पाठ अदा कर रहे हैं मेरे भाई। जैसा पाठ दिया अदा करोगे बढ़िया तो परमात्मा भी खुश, लेकिन है सब नाटक है। एक राजा बना बैठा मंच पर, एक साहब 10,000 रुपया चाहिए, ऐ मंत्री दे दो 10,000 रुपया। और जब नाटक खत्म हुई को तो पीछे मालिक हमारो ब्याह मेहनता ना दे दो, हम घर ही जाए। अब 10,000 दे रहे थे, अब मेहनता ना मांगे लगे। ये क्या है? नाटक है।
ये भगवान का नाटक है। तो परमात्मा भी परीक्षा लेता मेरे भाई। इस समय भगवान परीक्षा ले रहा है, कठिन से कठिन परीक्षा। शीत लहर में आप आ गए बिटिया बहने भैया लोग, तो भगवान परीक्षा ही ले रहा है। भगवान परीक्षा लेते हैं। चलिए उदाहरण मैं चर्चा कर रहा था, विश्वामित्र जी चल पड़े, विश्वामित्र जी चल पड़े और चरण पखारी तो पूछा महाराज मैंने क्या बोला था, कोई अच्छा काम करना तो मांग के लगा देना। मांगने से हमारा अहंकार समाप्त हो जाता, अहंकार मर जाता है। अकेले किया तो ये काम हमने किया और मांग के लगा देते ना तो हमारा भी अहंकार खत्म हो गया। अरे ये ऐसे कार्यक्रम तमाम गांव में ऐसे लोग हैं जो अकेले करवा सकते हैं, लेकिन वो अकेले करवाने से और इतने समाज का सहयोग से ये बहुत पुण्य कार्य है, ये बहुत पुण्य कार्य है। क्योंकि न जाने कितने लोगों की भावना इससे जुड़ गई। मैं तो कहूँगा इतना समाज बैठा है, अगर आपकी भावना भगवान से न जुड़ी होती तो यहाँ क्यों आते। और भावना का जुड़ना, जिसके अंदर भाव है भगवान के प्रति, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं होगा। मैं बोल चुका, अगर भाव है तो जीवन में आपके अभाव नहीं होगा। ये वास्तविकता है। परमात्मा के प्रति भाव बनाना पड़ता है। आइए, विश्वामित्र जी राम को देख करके मगन हो गए। राजा ने पूछा कई कारण आगमन तुम्हारा, कहा सुकर्तन लायु दोबारा, बताओ क्या करना। विश्वामित्र ने कहा असुर समूह सतावे मोही मैं याचक, मैं तुमसे मांगने आया। अगर विश्वामित्र चाहते तो राख उठा के फेंक देते, राक्षस भस्म हो जाते। नहीं करो, मांगने पहुंचे। मैं याचन आयु न पतो ही अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वध में हो शना था। आहा सुनि राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुख को मिलाने। आहा मुख दुख को मिलाने। चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचारी। मांग देखो, दो अक्षर की चीजें जितनी सब ले जाओ। दो अक्षर की चीजें कितनी है हमारे शरीर में, ज्यादातर दो ही अक्षर की। और आप लोगों ने दुनिया देखी, दुनियादारी दुनिया देखी ना देखी, दिखावे दिखावे दुनिया व्यंजन है। जो पत्ता है ऐसा ऐसे करो, मैं एक लकड़िया खोलो सी दे, ये क्या बन गया दुनिया। दुनिया कई चीजों से बनी, दो चीजों से। और ये दुनिया भी दो ही चीजों से बनी है, पाप और पुण्य से। ये दुनिया भी दो ही चीजों से बनी। जिस प्रकार से ये दुनिया दो चीजों से बनी, उसी प्रकार ये दुनिया भी पाप और पुण्य दो ही से बनी। और परमात्मा राम के नाम में दो ही अक्षर हैं, और हमारे आपके शरीर में भी दो अक्षर से ज्यादा अंग है। बाल, चोटी, सिर, माथा, भौंह, आंख, नाक, कान, होठ, दांत, जीभ, गला, सीना, छाती, पेट, पीठ, पांव, हाथ। कई अक्षर है। ये दुनिया भी दो ही अक्षरों से बनी, और हम आप भी अंदर गलत नहीं कह रहे हैं। हमारे शरीर में दो ही अक्षर हैं, और ये दुनिया भी दो ही चीजों से बनी, पाप और पुण्य से। और मैंने आपसे निवेदन किया था, बार बार बोलता हूं, दो चीजों से बचे रहना, पाप और पुण्य से। इन दो चीजों से बचे रहोगे तो मुक्ति हो जाएगी। इन दो चीजों के चक्कर में पड़ने से हमको बार बार मरना पड़ता, बार बार जन्म लेना पड़ता। जब तक पाप हमारे पीछे पड़ा है, पाप ज्यादा किया तो यहाँ आना पड़ेगा, पुण्य ज्यादा किया तो यहाँ आना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, पाप ज्यादा किया तो आना पड़ेगा, पुण्य ज्यादा किया तो पाप करियो तो पाप होगा नहीं, और पुण्य करियो तो पुण्य होगा नहीं हो। इसलिए अगर आवागमन से छूटना चाहते हो तो पाप और पुण्य से बचना मेरी बहनों और भाइयों। कैसे बचे इनसे? पाप
पुण्य का चक्कर है तब तक मरना जीना लगा रहेगा, और जब तक ये पाप पुण्य छूटेगा नहीं तब तक हम मुक्ति नहीं होगी। तो ये पाप पुण्य छूटेगा कैसे? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में बताया, मेरे भाई बहनों, जब तक कोई काम हम अपने लिए करते रहेंगे तब तक पाप और पुण्य पीछा नहीं छोड़ेगा। जब अपने लिए करना बंद कर दोगे उसी दिन पाप और पुण्य से मुक्त हो जाओगे। ये प्रमाण दे दे धनुष यज्ञ का। धनुष टूट गया, क्या हो गया? बोल दो, टूट गया। किसने तोड़ा? तुम्हें याद आ गया, कक्षा में आपने पढ़ा होगा, कक्षा में एक डिप्टी साहब आए, बच्चों से पूछा धनुष किसने तोड़ा? सब लड़कन के महाराज हमने नहीं तोड़ा। परसों ने तुम्हारे सब बाद में डिप्टी साहब ने मास्टर साहब ठाणे, मुंशी जी ठाणे, और डिप्टी साहब ने पूछा धनुष बच्चों किसने तोड़ा? परशुराम लक्ष्मण सम्मा धनुष किसने तोड़ा? तो लड़का बोले महाराज हमने नहीं तोड़ो। गुरुजी बोले हम बात तो ठीक महाराज, इन्हें कोई नहीं तोड़ो, इन्हें कोई नहीं तोड़ो। गुरुजी वैसी बोल पड़े, अरे मेरे भाई धनुष टूट गया, किसने तोड़ा? अब ये बात सुन रहे, कई अवसर सुने शिव धर्म, यही मैं बताने जा रहा हूँ, पाप पुण्य का चक्कर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कई अवसर सुने शिव धन भंगा, आए भृगुकुल कमल पतंगा। हाँ, देखा धनुष टूटा, किसने तोड़ा? तो भगवान राम खड़े हो गए, नाथ सम धन भंजनिहारा, हो ये को एक दास तुम्हारा। लक्ष्मण ने कहा भैया कहाँ से बोल, तो देखा नहीं दबाऊ ना तो तू फंसा टंगा जाओ। देखो लक्ष्मण का क्रोध तो आते, लेकिन नाई क्रोध आने हूं क्रोध आई जाता। जहाँ लक्ष्मण का क्रोध जहाँ नाई हमने हूं आई जाती, कहाँ नाई हमने? गंगा के किनारे सुमंत जी रथ पर बिठा के ले गए, राम लक्ष्मण को उतार दिया। भगवान राम ने सुमंत से कहा जाओ, अब केवट है गंगा के पार, अब केवट से कहा नैया ले जाओ, सुमंत से कहा जाओ, अब केवट से कहा आओ, न बहू जाए और न बहू आवे, न सुमंत जाए और न केवट। अब लक्ष्मण का आगे गुस्सा हमें याद है, अब यही देखो यहाँ कोई गुस्सा वाली बात है, यहाँ कोई गुस्सा वाली बात। भगवान सुमंत से कह रहे तुम जाओ, और केवट कह रहे आओ, न सुमंत जा रहे हैं और न केवट। लक्ष्मण को भगवान ने कहा लक्ष्मण क्रोधित मन हो, बोहनी खराब है। लक्ष्मण ने कहा भैया तुम्हारी सी बात है, भगवान ने कहा गुस्सा मत करो, बोहनी खराब हो। तो लक्ष्मण ने कहा कैसी बोहनी है, कौन दुकानदारी करता बैठे? भगवान ने क्या समझाया? भगवान ने कहा लक्ष्मण बोहनी इसलिए खराब है, माता कैकेयी ने वनवास हमको मांगा था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष बाद वनवासी, लेकिन तुम चले हमारे संग? बोले हाँ। हमने तुम्हें मना करो? बोले हाँ। तुमने मानी? बोले नहीं मानी। सीता वनवास हमको हुआ, तुम हमारे संग चली? बोले हाँ। हमने तुम्हें मना करो? बोले हाँ। तुमने मानी? बोले नहीं मानी। तो कहा जब तुमने दोनों ने नहीं मानी तो जय दोनों का है माने, बोहनी होने से खराब हुई गई। जब तुमने दोनों ने नहीं मानी तो जय दोनों का है माने। तो लक्ष्मण को नाई क्रोध होने होनो क्रोध आ जाता है। भगवान ने कहा धनुष नाथ समुधन भंजन हारा, कोई दास लक्ष्मण का बैठा, बड़े भोले हो ना, दिन फंसा था बाबू में बैठा। भगवान बैठ गए, लक्ष्मण खड़े हो गए, बाबा गरमाओ ना, ये बड़े भोले है ना। छूट टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करी कत रोषु। जो छोटे टूट गो मारे वहां फल बना दो। परशुराम ने राम से कहा क्यों, ये तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है? परशुराम ने पूछा, राम ने कहा महाराज ठीक है कहा। छूटे टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करो अभिमाना। परशुराम गए जनता से लोग बताओ किसने तोड़ा? तो सबने कहा महाराज ले चढ़ावत खाई चतगाड़े का होने लगा देख सब झाड़े। परशुराम ने कहा ये सब मिले होंगे। अच्छा राम रमापति का धन ले अब तो छोटे टूटा मेरा धनुष लो।
अब ध्यान देना, परशुराम जी लक्ष्मण के ऊपर फरसा चलाने और हाथ बढ़ाइए ना। परशुराम लक्ष्मण को मारने के लिए फरसा चलाना और हाथ ही नहीं हटे। हम थोड़े कह रहे, तुलसी बाबा लिख रहे बहाई न हाथ दहाई से छाती भरी जाए और हाथ नहीं हटे। बहाई न हाथ दहाई से छाती भाग उठाड़ कुंठित न घाती। जो फरसा मुसरो का है भी हाथ बढ़ा रहे, हाथ बढ़ नहीं रहा। और जब कहा राम रमापति कर धन ले खींचो मिटे मोर संदेह, कैसे का जो धनुष चढ़ा दो तो दे चाप आप ही चल, धनुष अपने आप ही चलने लगो। हाथ चलते हो चले ही नहीं और धनुष चलते है वो अपने आप चल लो। तो परशुराम ने कहा जात, तो धनुष बोलो जहाँ जान है तहाँ जात। तो परशुराम ने अकड़ से दिखावो, धनुष बोलो हमसे अकड़ दिखावो। शंकर जी के धनुष अकड़ दिखाई दो टुकड़ा, हम तो डरिया पा धनुष क्यों चल गया। सबने सुना धनुष कैसे टूटा, शंकर जी का छूते ही टूटा। राम भी कह रहे कि छूते टूटा, लक्ष्मण कह रहे शेषावतारी कह रहे छूते टूटा, परमात्मा कह रहा छूते टूटा, जनता कह रहे देखो ही नहीं कैसे टूटा। तो सबने सुनो कि धनुष छूते ही टूटो। तो परशुराम के धनुषों ने तो सुनो शंकर जी को धनुष कैसे टूटो छूते। तो परशुराम के धनुष सोची अगर इन्हें हमें छू लो तो टूट जाता होंगे। तब आप चढ़ गया धनुष पर बाण। जब धनुष पर बाण चढ़ गया तब भगवान राम ने परशुराम से कहा, परशुराम जी महाराज अब बताओ बाबा हम कहीं का मार रहे हैं। क्योंकि भगवान का धनुष पर जब बाण चढ़ जाता है तो जब तक किसी का वध नहीं करते हैं तब तक वो बाण तर्कश में नहीं आता। धनुष पर चढ़ने के बाद बाण जब तक किसी को मारेगा नहीं तब तक वो तर्कश में नहीं आएगा। तो भगवान राम ने कहा कहीं का मारे जो हमारा बाण तर्कश में आवे। तो परशुराम ने कहा हमारे पुण्य मान दो। क्या मान दो? पुण्य। अब लक्ष्मण हंसे, हे बाबा अब तो बड़ा गर्मात है, अब पुण्य का है मरवाऊ, पाप का है ना मरवाऊ। तो परशुराम ने कहा पाप तो मर गए इनको देखने से, पाप तो मर गए इनको दर्श परश मज्जन और पाना कटे पाप। तो पाप तो कट गए इनके दर्शन से और पुण्य मर जाएंगे इनके बाण से। तो जब न पाप होगा और न पुण्य होगा तो आवागमन से छूट जाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की। जब तक पाप और पुण्य हमारे आपके पीछे लगा है तब तक आवागमन से नहीं छूटोगे। इसलिए पाप पुण्य के चक्कर में मत पड़ना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, अर्जुन इस पाप और पुण्य से कैसे छूटोगे। अपने लिए कुछ मत करो। कथा सुनने आए हो किसके लिए? भगवान के लिए। कथा सुनने आए हो भगवान के लिए, भगवान के लिए कथा सुनने आए हो, ठीक है, अपने लिए नहीं। भोजन करते हो भगवान के लिए, लेकिन कुछ लोग कथा किसी के लिए सुनते। और एक बात और समझना, यहाँ आप आए हो एहसान भी किसी के ऊपर मत जताना। अगर एहसान जता दिया तो आपको क्या मिलेगा ये मत समझ लेना। बाहर के गांव वालों, धर्रेपुर के लोगों के ऊपर हम एहसान कर रहे हैं, हमें इनकी कथा सुनाना है, ना 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 ना। अगर ये एहसान कर दिया आपने तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, कोई एहसान नहीं किसी के ऊपर। बहुत से लोग नहीं सुनते कथा ही हुई, बहुत लोग बीड़ी पे बैठे हुई आ गई थी कथा ही लड़का हुआ कबड्डी खेल, कथा ही हुए हुआ बुका खेलते डंडा मारने वालों। हम तो देखो कल हमारे तो बगिया में ये कथा लड़का हुआ डंडा मारने वालों खेल। बताओ उनको इससे क्या लेना देना। लड़के के तो नक्शे बुलंद है। हाँ, ये बाबा जी बता रहे थे, लड़का जब कोई हीरोइन का कुत्ता को मुंह चाटत देखते, कोई हीरोइन जब कुत्ता को मुंह चाटत थी तो आजकल नौजवान लड़का का भगवान अब की मर के हम कुत्ता ही हो गए। याद रखना, माता पिता की सेवा करोगे तो कुत्ता बनने से बच जाओगे मेरे भाई। नोट कर लो चौपाई रामायण की, माता पिता की सेवा करोगे तो कुत्ता बनने से बच जाओगे। इसलिए याद कर लो चौपाई। कितने पदार्थ हैं? 4 हैं।
चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। नौजवानों ध्यान से सुनना, चार पदार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। भगवान की कथा में आकर के आहा बहुत जरूरी हंसना। एक ये महापुरुष ही कह रहे हैं कि अगर किसी गधा को देख लो कि वो मुस्कुरा रहा है तो समझ लेना जो आदमी बनना चाहती है, और कोई आदमी सत्संग में जाकर के भी ना मुस्कुराए तो समझ लेना जो क्या बात है। महापुरुष को कोई बात बड़ी प्यारी कह देते हैं। अगर गधा भी मुस्कुरा रहा तो समझो वो आदमी हुई है, और वो आदमी अगर सत्संग में आए करके मुस्कुराए ना, हे भगवान समझ लो जो बस बनने वालों है। ये कार लगा बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। भगवान की कथा में ज्ञान और आनंद। मैंने कहा था हमको चार चीजें चाहिए इस जीवन के लिए। आनंद चाहिए, भरण पोषण चाहिए, मेरा शत्रु न हो, और आधार चार चीजें हो जो आनंद। भगवान की कथा में आनंद नहीं तो कथा कैसी? आनंद की प्राप्ति, आत्मा का कुछ हमने प्राप्त किया। आइए विषय क्या चल रहा था मैं आपको बोलूं, चौपाई बोल दूं, नोट कर ले हमारे भैया, सभी चौपाई को नोट कर ले। चार पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तुलसी बाबा कहते हैं चार पदार्थ तुम्हारी हथेली पर होने, चार पदार्थ करे तले तारे, चार पदार्थ करे तले तारे, चार पदार्थ करे तले ताके, चार पदार्थ करे तले ताके, चार पदार्थ, चार पदार्थ, चार पदार्थ करे तले ताके, प्रिय प्रियमा प्राण समय जाके, प्रिय प्रियमात प्राण समय जाके, प्रिय प्रियमात। चार पदार्थ, चार पदार्थ करे तले ताके, प्रिय प्रियमात प्राण समय जाके, प्रिय प्रियमात प्राण समय जाके, प्रिय प्रियमात। चार पदार्थ कर तल ताके, हथेली पर है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष हथेली पर है। चार पदार्थ कर तल ताके, प्रिय पितुमा को प्राण सम जाके। जिनके माता पिता प्राणों से भी ज्यादा प्यारे हैं उनके लिए चारों पदार्थ उनकी हथेली पर है। विश्वामित्र जी कह रहे हैं राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं याचन आयो न पतो ही, मैं तुमसे मांगने आया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो विषना था। ठंडी भी बहुत है और समय भी आरती का ही रह गया है? इसलिए और विश्वामित्र फिर घर हैं, अयोध्या में राखो, जंगल में न भेजो, है ना। अब कल मैं जहाँ मैं कहीं पहुंचना चाहता था और ऐसी जगह पहुंचना चाहता था जहाँ आपको कुछ मिले, वो चीज हम नहीं वहां पहुंचा पाए। कल दोपहर में हम वहां पर पहुंचाएंगे, बड़ी मतलब की चीज जो मिले आपके जीवन के लिए, वहां चलना चाहता कोई मन दोपहर में पहुंचेंगे वहां पर। आइए 2 बार भगवान नाम, उसके बाद में आरती फिर घुसा देंगे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम
ज्ञान कृष्ण भैया भयारा से भैया जी की तरफ से 501 रुपया भगवान कृष्ण चौधरी परमात्मा पूरा करें। और विद्या प्रसाद भैया ये भैया जी की तरफ से 50 रुपया भगवान कृष्ण चौधरी। सभी लोग बोले